स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो डिफरेंशिएशन से है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय लैप्स किए हुए। इफ y इज इक्वल टू 2 का पावर x देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। आंसर गेस कीजिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। y दिया है 2 का पावर x, आपको dy बाई डी एक्स बताना है। आंसर कमेंट करके बताइए, a या b या c या d। कोई एक आंसर आप जल्दी से बताइए अगर फॉर्मूला आपको याद है तो, और फिर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उससे मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए अब हम बनाते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। y इज इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, d2 के पावर x बटा dx होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप यहाँ सीखे हैं a के पावर x का डिफरेंशिएशन, जहाँ पर a कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट ही है, पावर में वेरिएबल है, बेस में कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल। तो a के पावर x का क्या प्रूफ किए हैं, थ्योरी वाले हिस्सा में आप पढ़े हैं, a के पावर x का होता है a के पावर x log e। फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला पर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये होगा 2 के पावर x log 2। तो आंसर ए नंबर नहीं होगा, मिलाइए आप, आपका क्या आया है, बी भी नहीं होगा, 2 के पावर x log 2 सी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है कि इफ y बराबर log बेस 10 इंटू एक्स देन dy बाई डी एक्स बराबर। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ए ऑप्शन होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को रोक दीजिए, बनाइए, आंसर बताइए, ठीक है। अब देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं और अपने आंसर से मैच कराइए इसको। y दिया है log x बेस 10, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो log के बारे में देखिए, आप जो फॉर्मूला जानते हो log x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 बाई एक्स, लेकिन इस log के बेस में हमेशा e छिपा रहता है। दैट मीन इसको हम अगर अदर वर्ड में अगर लिखें, अदर हैंड से अगर इस चीज को हम लिखें तो d ln x बटा डी एक्स 1 बाई एक्स होता है। नेचुरल लॉग है ln x, जो होता है ln x log बेस e इंटू एक्स को बोलते हैं, और इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। तो बेस ई के साथ होता है वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, और नेचुरल लॉगरिथम का ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो हम प्रूफ किए हैं कि log x का d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है। तो ये चीज तो हो गया नेचुरल के लिए। अभी आपके पास एक कॉमन लॉगरिथम है, अगर बेस में 10 हो तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। log बेस 10 अगर है तो ये हो गया हमारा
कॉमन लोगारिथम। तो कॉमन लोगारिथम का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसको आपको नेचुरल में बदलना पड़ेगा, माने बदल कर हो जाएगा। तो इसको हम नेचुरल में बदलेंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी है लॉग का कि a बेस में अगर b है तो इसको हम लिख सकते हैं log a बटा log b और दोनों के बेस में e। नेचुरल में चेंज हो गया, a और बेस में b था तो उसको log a बटा log b और बेस में e। e आपका लोगारिथम का प्रॉपर्टी है। ऐसा 12 गो प्रॉपर्टी, 12 प्रॉपर्टीज का वीडियो बनाकर इसमें अपलोड किए हुए हैं। यूट्यूब पे आप खोजिएगा, मिलेगा आपको। लोगारिथम बाई एन के सिंह खोजिएगा, मिल जाएगा। तो आइए इसको पहले हम नेचुरल लोगारिथम में चेंज करें, तब उसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इसको लिख सकते हैं log x बटा log 10। अब दोनों के बेस में e हो गया इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, ऊपर वाले प्रॉपर्टी से। अब आइए डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बटा dx। अब स्टूडेंट यहां देखिए e कांस्टेंट है, u बटा भी नहीं करेंगे, इसको u बटा भी नहीं करेंगे, क्योंकि u बटा भी तब किया जाता है जब दोनों x का फंक्शन हो, तब इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि v को छांटेंगे u का डिफरेंशिएशन, u को छांटेंगे v का डिफरेंशिएशन बटा में v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब होता है? जब ऊपर भी x में हो, नीचे भी x में हो। यहाँ x में नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। सिंपल है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। log बेस e 10 ई कांस्टेंट है, जो कि e का मान 2.715 आई 10 10 ये भी कांस्टेंट है। तो ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट गुना या भाग में अगर है वेरिएबल के तो बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन में हिस्सा नहीं लेता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी 1/log बेस e इंटू 10 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा log बेस e इंटू एक्स का। तो e हो गया 1/log बेस e नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 10 हो गया, और log x का 1/x हो गया, यानी 1/x log 10। तो 1/x नहीं होगा, ये नहीं कि log x का 1/x रटे हैं, जल्दी से ऑप्शन मिल गया आपको, चार्ट लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 1/x log 10 ये भी नहीं होगा, 1 के बटा में है x और log 10 दोनों, तो C ऑप्शन हो जाएगा, D भी नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन C आएगा। ठीक है, कमेंट और लाइक भी करते रहना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें देखिए y बराबर है e का पावर 1/x और आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। कौन सा ऑप्शन होगा? A, B, C और D? कमेंट करके बताइए। क्योंकि अंदाज से चार्ट लगाने पे एग्जाम में गलत हो जाता है ढेर सारा क्वेश्चन, तो बनाकर आंसर बनाकर तभी चार्ट लगाइएगा। जैसे अभी कोई गेस कीजिए इसमें से कौन सा होगा, बना रहे हैं और मिलाकर देखिए कि आपका लक आपको साथ दे रहा है कि नहीं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। और आप कमेंट किए हैं उसमें मिलाकर देखा जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, de का पावर 1/x बटा dx। इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि de के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है
e के पावर x होता है यदि e का जो पावर है वही नीचे हो, उसी के रेस्पेक्ट में e का जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनता है। यहाँ e का कितना पावर है 1/x, तो 1/x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे सिंपल सा डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसका। तो इसके लिए विद्यार्थी आपको क्या करना पड़ेगा, e का पावर 1/x है ना, तो नीचे 1/x गुना 1/x बटा dx। अब तो फॉर्मूला है e के पावर x का e के पावर x होता है ना, वैसे ही हो गया e भी, और 1/x का -1/x² फॉर्मूला बताए हैं, लिखाए हैं, तो ये हो जाएगा -e के पावर 1/x बटा x², यही आंसर हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन ढूंढते हैं। फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं, सेकंड वाला सेम मिल रहा है, थर्ड वाला फोर्थ वाला नहीं होगा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी अनेकों बार पूछा जा चुका है। इफ y बराबर x के पावर x, इफ y बराबर x के पावर x, देन dy/dx बराबर व्हाट, x के पावर x log x के पावर x 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x, या नन ऑफ दिस। कमेंट करके बताइए ए सही है कि बी सही है, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है। अब आइए हम एक्सप्लेनेशन इसका कर रहे हैं, मिलाइए आप। y बराबर दिया है x के पावर x, तो अभी तक जो फॉर्मूला आप सीखे हैं, अभी तक जो फॉर्मूला आप सीखे हैं पावर वाला, दो फॉर्मूला सीखे हैं, एक x के पावर n का, n x के पावर n-1, और एक a के पावर x का। दो फॉर्मूला आपके पास है, a के पावर x log a होता है, तो इस फॉर्मूला में पावर कांस्टेंट है और इस फॉर्मूला में बेस कांस्टेंट है, यानी दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहां पर बेस भी वेरिएबल है, x है, और पावर भी x है, तो इसको बनाने के लिए इस दोनों फॉर्मूला में से किसी का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसको अलग से बनाएंगे। या तो दोनों तरफ लॉग लेकर बनाएंगे, या शॉर्टकट एक फॉर्मूला बताए हैं थ्योरी में भी, यहां लिख देते हैं, उसका यूज आप कीजिएगा कि यदि y बराबर fx का पावर gx हो, fx का पावर gx हो, तो dy/dx होता है, एक तो इस सेम लिख देते हैं, fx का पावर gx इंटू gx बटा fx, gx बटा fx गुणा नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन गुना निचला में लॉग लग जाएगा। इस शॉर्टकट तरीका है dy/dx निकालने का। किस टाइप का सवाल रहे तो fx का पावर gx, यानी बेस में भी x, पावर में भी x, ऐसा सवाल रहे तो dy/dx इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूला से इसका हम निकाल रहे हैं। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx। देखिए fx का पावर जैसा है वैसा लिखना है, तो यहां x के पावर x है तो x के पावर x इंटू gx बटा fx, x बटा x गुना नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन
इनटू निचला में लॉग लग जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया x के पावर x, ये कट गया 100 हो जाएगा, प्लस ये भी कट गया log x। तो आइए ऑप्शन ढूंढते हैं। x के पावर x का डिफरेंशिएशन x के पावर x log x ये नहीं होगा। x के पावर x इंटू 1 प्लस log x b हो जाएगा। c भी नहीं होगा, d भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर b हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो ये फॉर्मूला बताए हैं इसको आप याद रखिएगा, इससे अनेकों सवाल बन सकता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस पर आधारित कोई भी सवाल बन जाएगा। अक्सर इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, इस पे एक लाइक जरूर बनता है आपका भी। लाइक कीजिए, लाइक का संख्या अधिक से अधिक बढ़ाइए। चलिए अब इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब स्टूडेंट 5वां नंबर क्वेश्चन, y बराबर x के पावर साइन x dy बाई डी एक्स कौन सा होगा? गेस कीजिए, a होगा या b होगा या c होगा या डी होगा, कौन सा होगा? कमेंट लिखिए और देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, मिलाइए। y दिया है x के पावर साइन x, तो यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा कि यदि y बराबर fx का पावर gx हो तो dy बाई डी एक्स, एक तो ये fx के पावर gx हो ही जाएगा इंटू gx बटा fx, अभी तुरंत बनाए हैं इसके जस्ट पहले वाला को, gx बटा fx इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन इंटू निचला में लॉग लगा देना है। ठीक है, चलिए इसका इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, एक तो ज्यों का त्यों लिखना है, x का पावर साइन x gx बटा fx यानी साइन x बटा x, नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर का डिफरेंशिएशन इंटू निचला में लॉग लगेगा तो लॉग x। इस प्रकार से ये बन गया x का पावर साइन x, साइन x बटा x, dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, साइन का हो गया cos और एक है log x। इतना बड़ा है, एलसीएम भी ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर साइन x, एलसीएम x हो गया लघुत्तम, ऊपर बचा साइन x प्लस इस x से इसमें गुना होगा x cos x इंटू लॉग x, x cos x इंटू लॉग x, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं कि आप जो बताए हुआ आंसर वो सही है कि नहीं। ए इसमें गलत हो जाएगा, बी जो बताए हैं उनका गलत, जो सी बताए हैं उनका सही है और डी भी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। ठीक है स्टूडेंट, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, y बराबर x का पावर रूट x देन dy बाई डी एक्स बराबर, 4 ऑप्शन दिया है। ये सब जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं
सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में जो पूछता है उसी पे आधारित है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखना है, इसका कॉपी भी बना लेना है, रिवीजन भी करते रहना है इस टाइप के सवाल का। देखिए y बराबर है x के पावर रूट x और इसका आपको dy/dx बताना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, आप पहले कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे ही अंदाज लगाओ, ABCD में कोई कमेंट करके बताओ, A होगा कि B होगा कि C होगा या D होगा, कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। देखेंगे आपका कमेंट हम बनाने से पहले किसका किसका कमेंट आया। तो यहां पर स्टूडेंट y दिया है x के पावर रूट x। तो यहां भी देखिए बेस में वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, दोनों जगह वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन जो अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बनाए हैं वैसा ही बनेगा ही। एक फार्मूला बताए हैं कि यदि y बराबर fx का पावर gx, तो हम f का पावर g लिख रहे हैं सिंपल, देन dy/dx क्या होता है, एक तो f का पावर g रहेगा ही, g बटा f गुना इसी f का डिफरेंशिएशन प्लस इस g का डिफरेंशिएशन इनटू निचला में log लग जाएगा। बस यही सिंपल सा एक फार्मूला है, इसी का यूज करना है। ये फार्मूला है और ये फार्मूला कब यूज होता है, जब बेस भी फंक्शन है और जी पावर भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, तब x भी वेरिएबल है, रूट x भी वेरिएबल है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। यानी इसका अगर हम dy/dx निकालें तो एक तो ये सेम लिखाएगा, देखिए इसका हम dy/dx निकालें तो ये तो सेम लिखाया है, इनटू g बटा f इतना बटा इतना रूट x बटा x गुना इसी f का डिफरेंशिएशन, तो इस x का डिफरेंशिएशन प्लस g का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर गुना निचला में log लगा देना है, तो इस log लग जाएगा x में, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार आंसर कितना आएगा, x के पावर रूट x इंटू रूट x बटा x, इसका तो 1 हो गया, प्लस रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x और साथ में log x तो रहेगा ही। अच्छा रूट x से ही x कितना मर्तबा कट जाएगा, रूट मर्तबा कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x के पावर रूट x एलसीएम हो गया 2 रूट x, एलसीएम हो गया 2 रूट x, रूट x से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 2 रूट x से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं 1 बचेगा, 1 से 1 इंटू लॉग x में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल log x ही बचेगा, इससे छोटा ही हो नहीं सकता है। तो इतना ही आंसर होगा। अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है, आप जो जवाब दिए उसको अब मिलाने का समय आ गया, आइए मिला के देखते हैं। कुछ लोग ए जवाब अगर दिए हैं तो गलत है उनका, बी भी गलत है, जिनका जवाब सी है उनका सही है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट, इफ y बराबर e के पावर साइन रूट x देन dy/dx बराबर, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गेस कीजिए, कमेंट करके बताइए हमको कि a सही होगा, b सही होगा, c सही होगा या d सही होगा। जल्दी गेस कीजिए, फिर बना रहे हैं, मिलाकर देखिएगा कि आपका गेस सही है कि नहीं, या अगर कॉपी कलम है सामने तो जल्दी से आंसर बना के हमसे पहले कमेंट करके बताइए, हम बनाए उससे पहले आपका कमेंट हो जाना चाहिए, ज़रूर देखेंगे हम बनाने के बाद। देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन,
यहां स्टूडेंट y दिया है e का पावर साइन रूट x, डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन का मतलब d बाई डी एक्स जुड़ जाना, तो यहां भी जुट गया। लेकिन e के पावर x का डिफरेंशिएशन कब होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है? जो पावर में है उसी के रेस्पेक्ट में होता है फॉर्मूला। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, लेकिन जो पावर में है वही नीचे होना चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां देखिए, अच्छा यहां नहीं हटेगा, इधर लिख दे रहे हैं डी का पावर साइन रूट x है, तो नीचे लिखेंगे डी साइन रूट x गुना डी साइन रूट x बटा डी, साइन के आगे रूट x है तो नीचे रूट x इंटू डी रूट x बटा डी एक्स। ई जाके चेन रूल हुआ। ई का जो पावर है उसको नीचे लिख लिए, फिर ऊपर साइन के आगे वाला नीचे, फिर ऊपर बटा में डी एक्स। आ रहा है समझ में बात? अब देखिए, अब ई का जो पावर है वह नीचे है, तो इस फॉर्मूला का नकल हम कर सकते हैं। ई के पावर एक्स का जैसे ई के पावर एक्स होता है, वैसे ही ई के पावर साइन रूट एक्स का भी ई के पावर साइन रूट एक्स हो जाएगा। साइन का तो साइन का कॉस होता है, और रूट एक्स का डी बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस प्रकार आ गया कॉस रूट एक्स इंटू ई का पावर साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। अब आइए, आप जो जवाब दिया आंसर ऑप्शन आपका किसका किसका सही है? ए नंबर जो जवाब दिया उनका गलत, बी नंबर बिल्कुल सही, सी और डी भी गलत। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। तो स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ y बराबर साइन x के पावर x, देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट? 4 को ऑप्शन है। y दिया है साइन x के पावर x, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष dy बटा डी एक्स, डी साइन x के पावर x बटा डी एक्स। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तब होता है जब साइन जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो। जैसे इसका फॉर्मूला है डी साइन x बटा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x, तो साइन के आगे वाला नीचे होना चाहिए, तब साइन का कॉस होगा। यहां पर साइन के आगे x के पावर x है, नीचे लिखेंगे फिर dx के पावर x बटा में dx। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी कुछ देर पहले आपको बताए हैं। कभी भी x के पावर x का d बाई डी एक्स, ई होता है x के, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, dx के पावर x का, x के पावर x का डिफरेंशिएशन x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग e होता है। x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला का यूज बार बार होता है। x के पावर x का x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। कुछ देर पहले ही बनाए भी हैं, ऑप्शन भी आप बताए थे। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो साइन का डी बाई डी एक्स कॉस हो जाएगा, गुना x के पावर x का d बाई डी एक्स, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होगा, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, यानी x के पावर x
कॉस एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इससे छोटा ही नहीं होगा। अब आइए आंसर मिलाते हैं। तो आप लोग कमेंट में आंसर बताए हैं। देखिए, जो ए बताए हैं उनका गलत, जो बी बताए हैं उनका सही है, सी भी गलत, डी भी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट y बराबर रूट अंडर एक्स साइन एक्स देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कमेंट करके बताइए। हम बना रहे हैं, चेक करेंगे आपका बाद में कि बनाने से पहले जो कमेंट किया है उनमें किनका सही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहां पर y कितना दिया है, रूट अंडर एक्स साइन एक्स। निकालना है dy बाई डी एक्स। लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर एक्स साइन एक्स बटा dx। स्टार्टिंग में तो डी बाई डी एक्स कर देना है। अब रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के जो अंदर है वो नीचे होना चाहिए, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसके लिए तो चेन रूल करना पड़ेगा। रूट के अंदर कितना है, एक्स साइन एक्स है, इसी एक्स साइन एक्स को नीचे लिखना होगा, गुना एक्स साइन एक्स बटा डी एक्स। इसका तो फॉर्मूला बन जाएगा, रूट का फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको तोड़ना होगा इस फॉर्मूला से कि y बराबर u गुना भी हो तो dy बाई डी एक्स, u को छांटा जाता है, v का डिफरेंशिएशन, v को छांटेंगे u का डिफरेंशिएशन, इस पर ही बनेगा। और इस रूट का तो हो जाएगा 1/2 रूट, चूंकि रूट के अंदर वाला नीचे आ जाए तो यही फार्मूला लगता है। यहाँ भी रूट के अंदर है वो नीचे है, तो इसमें भी ये फार्मूला लागू हो सकता है, और इसको हम u गुना v पर तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, और u गुना भी है, इसमें x को बाहर रखेंगे, साइन x का डी बाई डी एक्स प्लस साइन x को बाहर रखेंगे, फिर x का डी बाई डी एक्स, इसी रूल से। तो x को बाहर रखेंगे, साइन x का डी बाई डी एक्स प्लस साइन x को बाहर रखेंगे, x का डी बाई डी एक्स। तो हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 रूट एक्स साइन एक्स। एक्स साइन का कॉस होता है, यहाँ ये हो गया साइन एक्स, इसका 1, कुल मिलाकर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये ऊपर हो गया, बटा 2 रूट एक्स साइन एक्स, और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब आपका ऑप्शन आया है मिलाइए, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा 2 रूट एक्स साइन एक्स। ई जिनका ऑप्शन है उनका सही है, बी जो चार्ट लगाए हैं सी डी सब गलत है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। एकदम ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बताइए किसका किसका ए आया है। दस नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट, इफ e का पावर x प्लस वाई बराबर एक्स वाई देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। ए
बी, सी या डी? कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। अब इसमें मिलाइए कमेंट अपना। एक्सप्लेनेशन, यहां दिया हुआ है e के पावर x प्लस वाई बराबर एक्स वाई। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग, और ये लॉग हमेशा नेचुरल लेते हैं, बेस e वाला। लॉग e का पावर x प्लस वाई लॉग एक्स वाई। लॉग का प्रॉपर्टी है कि पावर गुना में आ जाएगा, और ये गुना में है तो प्लस में हो जाएगा। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एम एन होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला होता है। लॉग एम एन जो होता है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं, तो लॉग m का पावर n होता है ना, n log m होता है, पावर गुना में आ जाता है। तो यहाँ पावर गुना में आ गया, i प्लस में बदल गया। ठीक है, अब देखिए log e का मान 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो कंप्लीट ही x प्लस वाई हो गया। और इधर कितना है, log x प्लस log वाई। अब स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक एक करके इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dx बटा dx प्लस dy बटा dx बराबर d log x बटा dx प्लस d log y बटा dx। तो यहाँ dx नहीं लिखना होगा, dy या dy बटा dx लिखना होगा। समझ गए क्यों? क्योंकि log किसका फंक्शन है, y का, तो y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। यानी log y का x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल करना पड़ेगा, नीचे dy फिर dy बटा में फिर dx। अब बोलिए dx बाई dx का 1, ये हो गया dy बाई dx, log x का 1 बाई x, log y का 1 बाई वाई, इंटू में dy बाई dx। जितना dy बाई dx है सबको एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको फिर एक तरफ तब बनाइए। तो dy बाई dx माइनस 1 बाई वाई dy बाई dx, 1 बाई x माइनस 1, ये 1 जाके घट गया। तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बटा वाई, 1 बटा x माइनस 1, dy बाई dx, ये y माइनस 1 बटा वाई, y माइनस 1 बटा वाई, इधर एलसीएम लेंगे x, तो ये 1 माइनस इससे गुना होगा तो x हो गया। ठीक है, ऑप्शन ढूंढना है, 1 मिनट। यहाँ से अगर हम dy बाई dx निकालें, y भाग में गुना में हो जाएगा, y इंटू 1 माइनस एक्स बटा x इंटू वाई माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मिलाइए, आप जो आंसर किए हो मैच कर रहा है कि नहीं। पहला ये तो नहीं होगा, y इंटू 1 माइनस एक्स बी सही है, सी भी गलत, डी भी गलत, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ए सही है कि बी सही है, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है?
जल्दी गेस करो, जल्दी कमेंट करो। अब देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए निकालना है। dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। रूट एक्स है, रूट के अंदर वाला नीचे है, इसका तो हो जाएगा, प्लस रूट वाई का करेंगे तो नीचे वाई लिखाएगा, फिर यहां डी वाई बटा में डी एक्स। रूट ए, इसके रूट के अंदर वाला है वो नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टोटल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स डायरेक्ट, इसका डी बाई डी एक्स डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का होता है 1/2 रूट वाई, डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 1/2 रूट वाई डी वाई बटा डी एक्स, और इधर ही प्लस में है, दाहिने आकर माइनस में हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस, ये रूट ऊपर चला जाएगा, रूट वाई बटा रूट एक्स, इससे छोटा ही नहीं होगा। आइए अब आप जो आंसर दिए हो सही है कि नहीं मिलाया जाए। कुछ लोग ए ऑप्शन बताए हैं तो गलत, बी बताए हैं तो भी गलत, सी बिल्कुल सही है, डी भी गलत। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये बड़ी खास क्वेश्चन है, इस पर अनेकों बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसलिए पूछता है कि इसको अगर बनाया जाए तो पूरा एक पेज में बनेगा, तो बच्चा जो है इसी सवाल में टाइम वेस्ट कर ले, समय खत्म हो जाए। तो इसके लिए, इससे अगर आपको बचना है तो इस फॉर्म को याद रखना होगा। अब देखिए यहां फॉर्म क्या है, इसका पहले आप बताइए गेस करके कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी। जल्दी कमेंट करके लिखिए, तब तक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक आपको फॉर्म याद रख लेना है कि x के पावर m, y के पावर n बराबर x प्लस वाई का पावर m प्लस n हो, तो dy बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स होता है। इस फॉर्म को केवल याद रख लेना है, और इसी पे आधारित है जो x और y का पावर, इधर पावर अलग अलग है, इधर प्लस में है, अंदर भी प्लस में है, तो dy बाई डी एक्स इसी फॉर्म का है। देखिए ध्यान से, तो इसलिए इस सवाल का आंसर dy बाई डी एक्स भी y बाई एक्स ही होगा। अच्छा, एग्जाम में मान लो कोई दूसरा सवाल अगर ऐसे दे दे, एक्स स्क्वायर वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई का पावर 3 2 5, ये दोनों का योग, और इसका पूछें कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, तो जवाब होगा y बाई एक्स ही होगा। इस फॉर्म का जो भी रहे उसका आंसर y बाई एक्स ही आता है। तो याद रहेगा आपको, इस पे अनेकों सवाल बन सकता है। फॉर्म याद रखना है, इस फॉर्म का कोई भी रहे, चाहे वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में संकेत में कांस्टेंट हो या अंक में कांस्टेंट हो, इसी फॉर्म का अगर है तो dy बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स होगा। तो इस सवाल का ए नंबर ऑप्शन गलत है, बी नंबर सही है, सी गलत है, डी गलत है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x और dy/dx बताना है। गेस करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सही है कि बी सही है, सी या डी? जल्दी कमेंट करो। अब देखिए हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इस पे मैच कराएंगे, मिलाएंगे कि आपका कमेंट हमारे आंसर से मिल रहा है कि नहीं। y दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो E इसी टाइप का सिचुएशन है कि y बराबर u गुना भी, गुना में है ना, तो इसका dy/dx, u को छांटते हैं, u को बाहर निकालेंगे, v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकालेंगे, u का डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसा। इसका भी हमको डिफरेंशिएशन ही करना है, इसी रूल को फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट dy/dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, साइन 1/x का डिफरेंशिएशन। लेकिन ये डिफरेंशिएशन इतना आसान नहीं है, साइन के आगे वाले को नीचे लिखेंगे d1/x बटा dx। एक को बाहर किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन है, प्लस दूसरे को बाहर करेंगे, पहिलका का डिफरेंशिएशन। इस प्रकार स्टूडेंट ई एक्स स्क्वायर साइन का हो गया cos 1/x, 1/x का फॉर्मूला -1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस साइन 1/x और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, फिर आंसर आ गया -cos 1/x प्लस 2x साइन 1/x, -cos 1/x प्लस 2x साइन 1। बी सही है, ए सी डी सब गलत है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चौदह नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट y बराबर cos स्क्वायर एक्स क्यूब, देन dy/dx बराबर ABCD, 4 ऑप्शन है। कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। एक्सप्लेनेशन, y कितना दिया है, cos स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, एक तो पहले cos पे स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos एक्स क्यू का होल स्क्वायर। cos पे स्क्वायर है ना, तो टोटल पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम स्टूडेंट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx, d cos एक्स क्यू का स्क्वायर बटा dx। लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पावर के रूप में है, अंदर वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो dx के पावर n बटा dx, nx का पावर n-1, इसी से ही बनेगा। फार्मूला हम चुन लिए, लेकिन पावर के अंदर वाला नीचे हो तभी फार्मूला लगता है। कांस्टेंट के अंदर जो है ना, इसको नीचे होना चाहिए, तो नीचे लिखेंगे तो चेन रूल हो जाएगा हमारा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा d इंटू कॉस एक्स क्यू का स्क्वायर बटा d कॉस एक्स क्यू गुना d कॉस एक्स क्यू। तो कॉस का कब होगा, जब कॉस के आगे वाला नीचे हो, dx क्यू, फिर dx क्यू बटा dx। अब x के पावर n टाइप का हो गया है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, पावर गुना में, और इसके पावर में से
एक कम हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर होता है। तो -3x² स्टूडेंट एक जगह रख लेते हैं, क्योंकि इस तीनों में -3x² है तो एक जगह कर लिए माइनस और 3x²। तो बचेगा कितना, एगो 2 बचेगा, एक साइन x³ बचेगा, एक कॉस x³ बचेगा। अब आइए इसका फॉर्मूला सोचते हैं। फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। तो -3x² sin 2, यहाँ थीटा के जगह पर कितना है x³, यही हमारा सही आंसर होगा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा टाइप का है, एंगल सेम हो ना तो sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, उसी पर ही सेट हुआ है। तो इसका -3x² sin 2x³ ए नंबर सही आंसर होगा, बी सी और डी गलत आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो समझ गए इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, y दिया है log x प्लस √x² प्लस a² और dy/dx बताना है। इसमें कमेंट करके बताओ कौन सा होगा ABCD में से, जल्दी कमेंट करना है। अब एक्सप्लेनेशन समझिए। y दिया है log x प्लस √x² प्लस a²। इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर d log x प्लस x² प्लस a² बटा में dx। तो पहले सिंपल d/dx आपको जोड़ लेना है। अब log का डिफरेंशिएशन, तो यहां ध्यान दीजिए, log x का 1/x तो होता ही है, लेकिन log के आगे वाला नीचे होना चाहिए, तभी log x का 1/x होगा। तो यहाँ log के आगे वाला नीचे है, नहीं है, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लागू करना होगा। तो d log x प्लस x² प्लस a² बटा d, log के आगे वाले को नीचे लिखेंगे x प्लस x² प्लस a² गुना d x प्लस x² प्लस a² बटा dx। अब देखिए log x का 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/x। x का मतलब x प्लस √x² प्लस a² गुना log x का तो 1/x लिख दिए, गुना यहाँ 2 है, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। एक तो x का करना होगा प्लस एक रूट वाले का करना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम है, रूट के अंदर वाले को नीचे लिखना होगा, फिर इसको ऊपर लिखना पड़ेगा बटा में dx। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 1/x प्लस x² प्लस a², dx/dx 1 होता है, रूट का 1/2 रूट होगा और इसका अलग अलग होगा, x² का फिर a² का।
इसको अगर आगे बढ़ाएं तो 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का किस पे बनाए हैं, एक फार्मूला होता है ना, x के पावर n का n x के पावर n-1, उसी से ही बना है और कांस्टेंट का 0 होता है। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है, तो उसका d/x 0 होता है। तो 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, x/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर हो जाएगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे 1 में मल्टीप्लाई होगा, बटा का जोड़ आता है ना आप लोगों को, प्लस एक्स। तो ध्यान से देखा जाए तो इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इससे ही छोटा नहीं होगा, इस सबसे छोटा हो गया। तो आइए अब आप लोग जो कमेंट किए हो उसमें आंसर किसका सही है मिलाया जाए। ए जो बताए हैं उनका गलत है, बी भी गलत है, माइनस लगा हुआ है जबकि प्लस में आएगा, सी सही है और डी हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट, y बराबर log इतना दिया हुआ है और dy/dx पूछ रहा है। ठीक है, तो जो गिवन है इसी को लेकर हम चलेंगे। इसमें हालांकि आप कमेंट करके बताइए कौन सा सही है, ABCD में से कोई गेस करके बताइए, अनुमान लगाइए कौन सही हो सकता है। y दिया है log 1 प्लस √x बटा 1 माइनस √x। तो एक फार्मूला होता है log m बटा n, कितना होता है, log m माइनस log n होता है। तो यहाँ भी log m मतलब 1 प्लस √x, log n का मतलब 1 माइनस √x। m के जगह पर ऊपर है, n के जगह पर नीचे है, ऐसे कर लिए, सिंपल कर लिए। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सभी में कुछ ना कुछ बात आपको सीखने को मिल रहा है सभी क्वेश्चन में। तो यहाँ d log 1 प्लस √x बटा d 1 प्लस √x, चूँकि log के आगे वाला नीचे लिखना होगा, गुना इन दोनों का अलग अलग, तो हम यहाँ कर ही दे रहे हैं 1 का, फिर कितना रूट का, एगो का हो गया, माइनस इसका करना है तो d log 1 माइनस √x है, तो नीचे भी d 1 माइनस √x लिखना होगा, गुणा इसका फिर ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसको हम अलग अलग कर ही लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग। अब बाकी इसका फॉर्मूला लिखना है, तो सिंपल है, log x का 1/x होता है, तो 1/x लिख लेंगे, और इधर 1 का 0 √x का 1/2√x माइनस log x का 1/x, 1 का 0 √x का 1/2√x। तो फिर हो जाएगा स्टूडेंट 1/2√x इंटू 1 प्लस √x माइनस माइनस प्लस 1/2√x इंटू 1 माइनस √x। अब इसमें से 1/2√x कॉमन ले लीजिए,
तो 1/1 प्लस रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स अपनी जगह पर ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। 1/2 रूट एक्स 2/a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला होता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर। तो इस प्रकार ही हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। अब इससे छोटा ही नहीं होगा। ठीक है, अब बारी आया ऑप्शन मिलाने का कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1/रूट एक्स 1 माइनस एक्स, ए नंबर सही है, बी सी डी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे आगे और भी क्वेश्चन और भी बढ़िया बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में आपका डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देखिएगा तो वहाँ पे मैट्रिक्स और इनवर्स का 3 पार्ट यानी 6 पार्ट बना चुके हैं, उसको भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। और ये अगले आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन इसी से रहेगा, एग्ज़ाम बाद आप फिर कमेंट करके हमको बताइएगा। इसलिए ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को लिखकर कॉपी पर प्रयास करना है, अपना से अभ्यास करना है, आंसर मिलाना है। ठीक है, तो बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। थैंक यू।